नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज हम जिस समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं वह कोई छोटी मोटी या हल्की फुल्की तकलीफ नहीं है जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि यह एक ऐसी गंभीर स्थिति बन चुकी है जो धीरे धीरे करके हर घर में किसी न किसी सदस्य को अपनी चपेट में ले रही है। और ये कोई सैकड़ों या हजारों लोग नहीं, बल्कि करोड़ों की संख्या में लोग हर दिन इस वजह से परेशान हो रहे हैं, दर्द सह रहे हैं और सामान्य जीवन से समझौता कर रहे हैं। जिस समस्या की बात हम कर रहे हैं उसे डॉक्टरों की भाषा में नर्व कंप्रेशन कहा जाता है, लेकिन आम भाषा में लोग इसे नस दबने की समस्या के नाम से जानते हैं। यह कोई मामूली दर्द नहीं होता, बल्कि ऐसा चुभता हुआ और अंदर तक घुस जाने वाला दर्द होता है जो इंसान की रोज की दिनचर्या, कामकाज और चलने फिरने की क्षमता तक को बुरी तरह से बाधित कर देता है। हमारे भारत देश में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। हर साल इससे परेशान होने वाले लोगों की गिनती में तेज इजाफा हो रहा है और मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार यह आंकड़े अब डराने वाले होते जा रहे हैं। जब आपके शरीर के किसी हिस्से में कोई नस दब जाती है तो उसका असर केवल उसी पॉइंट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शरीर के कई और हिस्सों में भी दर्द, जकड़न और सुन्नता जैसी परेशानियां होने लगती हैं। जैसे कि कमर के निचले हिस्से में लगातार खिंचाव जैसा दर्द बना रहना, पीठ में थकावट और भारीपन का एहसास होना, सुबह बिस्तर से उठते ही पूरा शरीर खासकर पीठ का हिस्सा जकड़ा हुआ लगना, ज्यादा देर तक बैठने या खड़े रहने में तकलीफ आना और किसी भी सामान्य शारीरिक गतिविधि के समय बार बार रुकावट महसूस होना। ऐसे लोग जब चलते हैं या शरीर का कोई हिस्सा, खासकर कमर या कूल्हों के नीचे का भाग हिलाना पड़ता है, तब बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आप चाहे जितनी भी सावधानी क्यों न बरतें, कितने भी घरेलू नुस्खे या एक्सरसाइज ट्राई कर लें, लेकिन जब नस एक बार दब जाती है तो उसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और दर्द लगातार बना रहता है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर यह समस्या होती क्यों है। हमारे पूरे शरीर में अनगिनत मसल्स यानी मांसपेशियां होती हैं और उन मांसपेशियों के अंदर एक बहुत ही जटिल और फैला हुआ नेटवर्क होता है नसों का। उन नसों के अंदर लगातार ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का प्रवाह चलता रहता है ताकि शरीर का हर अंग समय पर ऑक्सीजन और पोषण पाता रहे और सही तरीके से अपना कार्य कर सके। लेकिन जब किसी खास जगह पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जैसे कि अगर आप एक ही मुद्रा में कई घंटों तक बैठे रहते हैं, बार बार भारी चीजें उठाते हैं या झुककर लगातार काम करते हैं, तो उस हिस्से की नसों पर लगातार दबाव बनने लगता है, जिससे वहां की नसें सिकुड़ने लगती हैं और खून का बहाव धीरे धीरे कम होता जाता है। जब किसी नस में सही मात्रा में खून नहीं पहुंचता तो वहां की मांसपेशियां ऑक्सीजन की कमी के कारण सख्त होने लगती हैं, उनमें जकड़न आने लगती है और वे कमजोर पड़ने लगती हैं। यही कारण है कि धीरे धीरे उस जगह पर दर्द, सूजन, कमजोरी और अकड़न जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ऐसे में बहुत से लोग बिना ज्यादा सोचे समझे पेन किलर या दर्द निवारक गोलियों का सहारा लेने लगते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए तो राहत मिलती है, लेकिन जड़ से बीमारी दूर नहीं होती। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि एक अंतरराष्ट्रीय मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार नर्व कंप्रेशन आज के समय में दुनिया में सबसे ज्यादा डिसेबिलिटी यानी विकलांगता पैदा करने वाले कारणों में से एक बन चुका है। इस रिपोर्ट को आप विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। यह रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि यह समस्या अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब तो बच्चे, टीनेजर्स, जवान लोग और यहां तक कि मिड एज यानी 40 से 55 साल के लोग भी इस दर्द की चपेट में आ रहे हैं। कमर में खिंचाव, पीठ में दर्द, नसों में दबाव और मसल्स की जकड़न जैसी दिक्कतें अब हर उम्र में दिखाई देने लगी हैं। अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि इसके सबसे कॉमन कारण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला कारण होता है जब हम गलत मुद्रा में बार बार झुकते हैं या काम करते हैं, जैसे कि बैठते समय पीठ को सीधा न रखना, लेटकर मोबाइल चलाना या बेड से उठने बैठने का गलत तरीका अपनाना। उस समय तो शरीर कुछ नहीं कहता, लेकिन कुछ समय बाद यह गलती दर्द बनकर सामने आती है। दूसरा मुख्य कारण होता है जब शरीर का वजन बढ़ जाता है, खासकर पेट के आसपास चर्बी बहुत ज्यादा हो जाती है। इससे कमर और स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव पड़ता है और वहीं की नसें धीरे धीरे दबने लगती हैं। तीसरा कारण तब बनता है जब आप रोजाना भारी सामान उठाते हैं या अचानक किसी बहुत भारी चीज को उठाना या खींचना पड़ जाए।
तब नसों पर अतिरिक्त तनाव आता है और वहां सूजन, खिंचाव और दर्द महसूस होता है। कुछ घरेलू काम जैसे झाड़ू पोंछा लगाना, कपड़े हाथ से धोना अगर बार बार और गलत तरीके से किया जाए तो ये भी कमर और पीठ की नसों पर सीधा असर डालते हैं। इससे लगातार दबाव बना रहता है और शरीर में कमजोरी व दर्द बढ़ने लगता है। एक और आम कारण होता है गलत तरीके से झुकना। जब हम अचानक आगे या पीछे झुकते हैं या एक्सरसाइज के समय ध्यान नहीं रखते तो नर्व्स दब जाती हैं और फिर उस जगह पर दर्द, कमजोरी, जकड़न और सुन्नता महसूस होने लगती है। और जब ये लक्षण लगातार बने रहते हैं तो यह और भी कई बड़ी बीमारियों की शुरुआत बन सकते हैं। इसलिए जैसे ही आपको शरीर में कहीं भी ऐसा लगने लगे कि नस पर दबाव है, खिंचाव हो रहा है, चलने या बैठने में दर्द है या मांसपेशियां सख्त महसूस हो रही हैं, तो उसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अलर्ट होना बहुत जरूरी होता है और समय रहते उसका सही इलाज शुरू कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ मेडिसिन पर भरोसा करके बैठे रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ गोली खाने से बीमारी की जड़ पर असर नहीं होता। उल्टा, अगर यही तरीका लंबे समय तक चलता रहे तो समस्या धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम दवाइयों के साथ साथ अपने डेली हैबिट्स में कुछ जरूरी बदलाव करें और ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे भी अपनाएं जो सीधा बीमारी के कारण पर असर करें। ये घरेलू उपाय सस्ते, असरदार और बिना किसी साइड इफेक्ट के होते हैं और बहुत बार तो इनसे बहुत जल्दी अच्छा फर्क दिखता है। अब हम उस सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसका इंतजार आप काफी देर से कर रहे होंगे। क्या सच में कोई ऐसा घरेलू और प्राकृतिक उपाय है जो नसों के ऊपर बने हुए दबाव को तेजी से कम कर सकता है? क्या कोई ऐसा सस्ता और सरल तरीका है जिससे शरीर में लगातार बना रहने वाला दर्द, जकड़न और सूजन की समस्या पूरी तरह से ठीक हो सकती है? तो जवाब यह है हां, बिल्कुल हो सकता है। और यह कोई अफवाह या झूठ नहीं है, बल्कि जिस चीज से यह फायदा हो सकता है उस पर तो वर्षों से वैज्ञानिक रिसर्च हो चुकी है, उस पर कई किताबें और रिपोर्ट्स प्रकाशित की जा चुकी हैं और दुनिया भर की प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थाओं ने भी इसके प्रभाव को प्रमाणित किया है। इन रिसर्च डॉक्यूमेंट्स को आप नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर भी देख सकते हैं। यह जानकारी मोबाइल या कंप्यूटर से किसी भी समय पढ़ी जा सकती है और आप खुद इसका प्रमाण देख सकते हैं। प्रकृति ने इस छोटी सी चीज में इतनी ताकत भर दी है कि अगर आप इसे रोजाना सही तरीके से इस्तेमाल करें तो नसों में जो सूजन, ब्लॉकेज या कमजोरी की दिक्कत है वह बहुत तेजी से दूर होने लगती है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वह कौन सी चीज है जो इतना कमाल कर सकती है, जो नसों की ब्लॉकेज, दर्द, जकड़न और सूजन जैसी परेशानियों को जड़ से खत्म कर सकती है। तो दोस्तों, उस बेहद असरदार औषधीय गुणों से भरपूर और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध चीज का नाम है अलसी। जी हां, आपने एकदम सही सुना। वही अलसी जिसके छोटे छोटे भूरे रंग के बीज दिखने में भले ही मामूली लगते हों, लेकिन ये बीज हमारे पूरे शरीर की नसों के लिए किसी नेचुरल वरदान से कम नहीं है। अब आपको करना क्या है? यह प्रक्रिया बिल्कुल आसान और सरल है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने घर पर बिना ज्यादा मेहनत के कर सकता है। आपको बस इतना करना है कि कुछ मात्रा में अलसी के बीज लेकर उन्हें अच्छे से साफ कर लें और फिर इन बीजों को मिक्सर ग्राइंडर यानी मिक्सी में डालकर बिना भूने सीधे सूखा ही पीस लेना है। आपको इन्हें भूनना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप अलसी को पहले भून लेते हैं तो इसके अंदर के ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो सबसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं, वो धीरे धीरे नष्ट हो सकते हैं। इसलिए अलसी को उसी रूप में पीसिए जैसे वह आपको बाजार से मिलती है, सूखी और कच्ची। जब यह बीज अच्छे से बारीक पाउडर में बदल जाए तब इस पाउडर को किसी साफ सुथरे और सूखे डिब्बे में भरकर स्टोर कर लें ताकि रोज आप इसे बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकें। अब सबसे जरूरी बात आती है, इसका सेवन कैसे किया जाए? तो आपको रोजाना इस अलसी पाउडर की सिर्फ 1 चम्मच मात्रा लेनी है। इसका सेवन करने के 2 बेहतरीन टाइम होते हैं। या तो सुबह खाली पेट, जब आप उठकर थोड़ा पानी पी चुके हों और पेट बिल्कुल हल्का हो, या फिर आप इसे दोपहर या रात के खाने के लगभग आधे घंटे बाद भी ले सकते हैं। आप इस पाउडर को धीरे धीरे चबाकर खाएं ताकि यह मुंह में अच्छे से लार के साथ मिल जाए और शरीर में ठीक तरह से डाइजेस्ट हो सके। इसके बाद 1 गिलास सादा गुनगुना पानी भी पी सकते हैं, जिससे यह शरीर के अंदर जल्दी असर दिखाना शुरू कर दे।
इस उपाय को आप लगातार 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्तों तक हर दिन नियम से करें और बीच में इसे बिल्कुल भी न छोड़ें, क्योंकि अलसी के इस छोटे से बीज में जो मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिग्नन और फाइबर, वो मिलकर नसों के अंदर जमा हुई सूजन, खिंचाव और थकावट को बहुत ही तेजी से कम करते हैं। जब नसों की अंदरूनी सूजन कम होती है तो वहां पर खून का बहाव यानी ब्लड सर्कुलेशन पहले की तरह फिर से शुरू होने लगता है, और जैसे जैसे यह सर्कुलेशन नॉर्मल होता जाता है, नसों पर पड़ा हुआ दबाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है। यही कारण है कि अलसी के नियमित सेवन से शरीर में मौजूद दर्द, अकड़न, जकड़न और भारीपन जैसी समस्याएं धीरे धीरे करके पूरी तरह से खत्म होने लगती हैं और व्यक्ति को राहत महसूस होने लगती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप इस उपाय को रोजाना नियम से अपनाते हैं तो आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी नसों की हर प्रकार की समस्या, चाहे वो नर्व ब्लॉकेज हो, नर्व वीकनेस हो, दर्द हो या झंझनाहट, सब कुछ कंट्रोल में आने लगता है। चाहे आपके शरीर के लोअर बैक यानी कमर के नीचे के हिस्से में लगातार खिंचाव बना रहता हो, पीठ में दर्द और भारीपन हो, पैरों में सुन्नता या नमनेस और झंझनाहट महसूस होती हो, घुटनों में अकड़न हो या चलने फिरने में दिक्कत हो, या फिर आपकी नसें अंदर से कमजोर पड़ गई हों और उसमें ब्लॉकेज बनने लगा हो, इस एक उपाय से धीरे धीरे हर परेशानी में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर एक और बहुत जरूरी बात आती है जिसका ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। जब आप अलसी का यह उपाय शुरू करते हैं तो आपको अपने रोजाना के खाने में कुछ चीजों को बिल्कुल बंद करना चाहिए ताकि यह उपाय पूरा असर दिखा सके। सबसे पहले आपको खट्टे स्वाद वाली चीजों को पूरी तरह से अवॉइड करना है, जैसे कि दही, छाछ, नींबू, टमाटर, इमली, अमचूर पाउडर, अचार, खट्टी सब्जियां और संतरा जैसे खट्टे फल, क्योंकि ये सारी खट्टी चीजें शरीर की नसों में इन्फ्लेमेशन यानी जलन और स्पैज्म यानी खिंचाव को और भी ज्यादा बढ़ा सकती हैं, जिससे नसों में और ज्यादा ब्लॉकेज और दर्द की समस्या हो सकती है। इसलिए अगर आप सच में इस तकलीफ से पूरी तरह से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप इस घरेलू, पूरी तरह से नेचुरल, सस्ता और बिना किसी साइड इफेक्ट वाला उपाय अपनाएं और साथ में इन नुकसानदेह चीजों से थोड़ी दूरी बना लें। तो दोस्तों, अब देर न कीजिए, इस आसान से उपाय को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए और खुद देखिए कैसे धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से आपको नसों से जुड़ी हर परेशानी से राहत मिलने लगेगी, वो भी बिना किसी भारी खर्च, बिना सर्जरी और बिना केमिकल दवाइयों के। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।